नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है और अब मणिपुर को लेकर जिस तरीके से यहां पर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जो विपक्षी दल हैं वो एक के बाद एक जो सवाल दाग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जो 26 बड़े विपक्षी दल हैं उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा अलायंस जो बनाया है इंडिया नाम का, उसके साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने, आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन कर अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है और इंडिया वर्सेस बीजेपी की बात की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंडिया नाम पर विपक्षी दल को भी एक झटका दिया था। जिस तरीके से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम को लेकर यह कहा था कि इंडिया नाम से कुछ नहीं हो जाता है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था और इंडियन मुजाहिदीन में भी, और इसको लेकर यहाँ पर जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने बेहद चिंता जताई थी और कहा था कि हमें आतंकवादियों से जोड़कर देखा जा रहा है और ये हमारे लिए बेहद ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इस बयान के बाद जिस तरीके से विपक्ष का जो हमला हुआ था उसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने विपक्षी दलों से कहा था कि इस चीज को आप गलत तरीके से मत लीजिए, पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए हर चीज को मानिए, यानी कि हर चीज का गलत मतलब मत निकालिए। अब उसके जवाब में, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी के लेटर के जवाब में यहाँ पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है। आपको बता दें कि दरअसल शाह ने मंगलवार को खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर की भी बात की थी, लेकिन खड़गे ने जो अपना लेटर लिखा है उसमें उन्होंने क्या 5 बड़े मुद्दों पर बात कही है आपको बता देते हैं। मुद्दा नंबर 1, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जी हां, आपको बता दें कि खड़गे ने अपने लेटर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, जो वो कहती है और जो वो करती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर जो है वो नजर आता है। दूसरा मुद्दा, उन्होंने कहा कि छोटी घटनाओं पर सांसदों को सत्ता से निलंबित करना नियमों के खिलाफ है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया, उसको लेकर यहां पर खड़गे जी ने बात रखी। तीसरा मुद्दा, पीएम का हमें आतंकी दल से जोड़ना और दिशाहीन बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर यह कहा था कि विपक्ष अपनी राह भटक चुका है। लगता है विपक्ष के इरादे देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो आगे आने वाले समय में भी सत्ता में आना चाहता है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था और इंडियन मुजाहिदीन में भी, उसको लेकर यहाँ पे खड़गे ने बेहद चिंता जताई है। चौथा मुद्दा, पक्ष विपक्ष दोनों का आचरण इतिहास में दर्ज होता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप जैसी भी बातें कर रहे हैं और हम जैसी भी बातें कर रहे हैं, उसका इतिहास जरूर बनेगा, और जब वो इतिहास बनेगा और जो आगे आने वाली पीढ़ी वो इतिहास देखेगी तो उसको इस इतिहास पर शर्मिंदा नहीं होना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। पांचवा मुद्दा, उन्होंने कहा कि पीएम ने विपक्षी गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की थी। दर्शकों, यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन, आपको बता दें, एक आतंकवादी संगठन था, जिसको देखते हुए यहाँ पर इसलिए ये मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के अलायंस को आतंकवादी संगठन से तुलना दी जा रही, और ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र और देश के लिए बेहद खतरनाक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए करें, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि विपक्ष। दर्शकों, अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।